थोड़ा सा बात कर लेते हैं पथरी के बारे में। तो पथरी के बारे में कई सारे मिथ हैं, तो आज मैं वो सारे मिथ आपके क्लियर करूंगा। मिथ मीन्स कुछ गलत बातें हैं जो लोग समझ लेते हैं। तो देखो, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, जो सबसे कॉमन स्टोन होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। दिस इज समथिंग आई कैन से मोस्ट कॉमन टाइप। अगर मैं बोलूँ कि तो मोस्ट कॉमन इज कैल्शियम ऑक्सलेट, तो अगर आप देख रहे हो इसकी शेप, तो ये एक लिफाफे के जैसा दिखता है। तो इट लुक लाइक एन एनवलप। तो द शेप इज एनवलप शेप। तो आप देख रहे हो ये एक लिफाफे के जैसा दिख रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि इसका कॉज क्या होता है, सो मोस्ट कॉमन कॉज विल बी इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया। इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया मीन्स कैल्शियम आपके किडनी से निकलने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर जमा हो जा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टोन इन माय लिस्ट, सो दिस विल बी योर यूरिक एसिड स्टोन। अब देखो, यूरिक एसिड स्टोन का जो शेप होता है, तो अगर आप इसको देखोगे तो शेप ऑफ द स्टोन इट इज़ रोम्बॉइड इन नेचर। सो शेप इज इट इज़ रोम्बॉइड इन नेचर। और जनरली ये किस पेशेंट को होता है, जिस पेशेंट के अंदर सपोज गाउट है या किसी को हाइपर यूरिसीमिया है। सो दिस इज सीन इन दोज पेशेंट हु हैव गाउट। थर्ड टाइप ऑफ स्टोन, इसका जो शेप बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप देखो, ये इसको बोलते हैं जो जिसमें कब्र को लेके जाते हैं ना, कॉफिन, कॉफिन का ढक्कन, कॉफिन के ढक्कन के जैसा होता है। तो वी कॉल इट कॉफिन लिड शेप। तो शेप इज कॉफिन लिड शेप। अब स्ट्रूवाइट स्टोन का एक और फीचर होता है, तो उसको समझो कि ये एक लौता स्टोन है जो अल्कलाइन पीएच में बनता है। बाकी सारे स्टोन एसिडिक पीएच से बनते हैं। सो दिस इज द ओनली स्टोन विच प्रेसिपिटेट इन अल्कलाइन यूरिन, विच प्रेसिपिटेट इन अल्कलाइन यूरिन। तो देखो, जनरली हम क्या करते हैं, स्टोन के पेशेंट को पेशाब में जलन होती है, बर्निंग मिक्चुरेशन। तो अगर किसी पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन, तो हम उसको क्या देते हैं, हम उसको एक अल्कासोल स्टोनेक्स नाम से सिरप आते हैं। तो बेसिकली वो होते क्या है, दीज आर अल्कलाइजर। तो यहाँ पर आपको अल्कलाइजर देने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसको देखोगे, स्टूबर्ट स्टोन के और भी कई सारे नाम होते हैं। इसको हम ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं। वी कॉल दिस एज ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, और वी ऑल्सो कॉल दिस स्टैग हॉर्न स्टोन। स्टैग हॉर्न स्टोन। तो ये हो गई स्टूबर्ट स्टोन के बारे में। फिर लास्टली आई कैन से अबाउट द फोर्थ स्टोन, दैट इज योर सिस्टीन स्टोन। तो सिस्टीन स्टोन अंडरस्टैंड, इसकी जो शेप आप देख रहे हो, इसकी शेप बेंजीन के रिंग के जैसी है। तो शेप इज हेक्सागोनल। एच से हेक्सागोनल है, तो एच से याद रखना ये एक हार्डेस्ट स्टोन है। हार्डेस्ट स्टोन मीन्स बहुत हार्ड होता है। तो साउंड वेव से, जैसे हम स्टोन को जब तोड़ते हैं उसको बोलते हैं ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो उससे ये टूटता नहीं है, बिकॉज ये बहुत हार्ड होता है, हार्ड स्टोन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। अब अगर मैं बात करूं कि ये पथरी क्यों होती है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर। तो पथरी क्यों होती है, तो पथरी होने का जो मेन रीज़न, देखो आइडियली साइंस सेज कि आपको एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन हम पीते नहीं, स्पेशली इन विंटर्स। सो स्टोन का जो मेन रीज़न होता है दैट इज़ योर डिक्रीज इन वाटर कंजप्शन। आप पानी कम पीते हो। मुझे पता है तुम तब पीते हो जब तुम पैक बनाते हो, लेकिन उस पानी के साथ आप क्या ले रहे हो, आप एसिडिक कंपोनेंट ले रहे हो, तो उससे स्टोन और बनता है। उसके बाद सपोज आप बैठे हो, ऑफिस में जॉब कर रहे हो या नर्सिंग ऑफिसर हो, काम नहीं कर रहे हो, बैठे बैठे नर्सिंग इंचार्ज हो। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग और आई कैन से सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट स्टोन। फिर देखो, अब स्टोन कब बनता है, सपोज हॉट और आई कैन से ह्यूमिड एरियाज विल हैव मोर चांस ऑफ स्टोन, राइट। देन आई कैन से कोल्ड में भी बनता है, बिकॉज कोल्ड में जब बनता है जब आप जो लोग पानी नहीं पीते हैं उनको। बट अदरवाइज हॉट ह्यूमिडिटी इज रिस्क फैक्टर। देन सपोज आई कैन से सो क्लाइमेट इज रिस्क फैक्टर, हॉट ह्यूमिड। अब इसको देखो, अगर आप डाइट में क्या ले रहे हो, सपोज इफ यू टेक मोर ऑक्जिलेट इन डाइट, या फिर आप डाइट में सुक्रोज ज़्यादा ले रहे हो, or I can say you are taking more carbs in diet, so that can increase the risk of stone formation. सोडियम से भी स्टोन बनता है, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ यू आर टेकिंग मोर सोडियम और मोर सॉल्ट दैट कैन इंक्रीज। अब कुछ लोगों को कुछ जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं जिनमें स्टोन बनते हैं, जैसे कि लीच निहान सिंड्रोम होता है, और आई कैन से और भी कई तरीके के लाइक हाइपरयूरेसिमिक कंडीशन होती है वो, तो उसमें कैसे स्टोन बनते हैं। तो इट कैन बी ड्यू टू सम जेनेटिक सिंड्रोम विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टोन। देन स्टोन यू कैन सी इन गाउट पेशेंट। So these are a certain risk factor, but remember the main reason is you are drinking less water, और less water की वजह से क्या होता है, सुपर सैचुरेशन ऑफ these crystals, ये क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। तो मेन रीज़न आपका क्या होगा, वाटर इनटेक कम। अब इसको देखो, कुछ मैं मिथ्स और फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो पहला मिथ, मिथ और फैक्ट क्या होते हैं स्टोन से रिलेटेड,
कि शराब पीने से पथरी निकल जाती है। देखो, शराब पीने से आप शराब के साथ पानी ज़्यादा पी रहे हो तो आपका यूरिन की फ्लो बढ़ जाएगा, यूरिन की स्ट्रीम बढ़ जाती है, तो थोड़े मोड़े पथरी के जो चूरे होते हैं, चूरा उसको बोलते हैं कंक्रीशन, वो निकल जाता है। स्टोन बड़ा नहीं निकलता। इनफैक्ट आई विल से जितनी भी एरेटेड बेवरेज होती हैं, एरेटेड मीन जिसके अंदर सोडा होता है, उनसे पथरी की चांस डबल हो जाती है। तो जैसे मेंबर फर्स्ट इज एरेटेड बेवरेजेस। एरेटेड बेवरेज का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर भी सोडा होता है, लाइक सिंपल सोडा या बियर, कोल्ड ड्रिंक जिनमें गैस होती है, दिस एरेटेड बेवरेजेस, और आई कैन से शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस जिनमें शुगर होती है, रियल जूस इज नॉट रियल, so these type of thing they will increase the risk of stone. Am I clear? Fruity slice, माजा, कोल्ड ड्रिंक, दारू, बियर, विस्की, ऑल दी सोडा, जो सिंपल लेमन सोडा आता है और कोई भी सोडा, दीज ऑल विल इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टोन। देन दूसरा मिथ जो मेरे पास भी क्लिनिक पे कई सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि हम दूध नहीं पियेंगे क्योंकि हमको पथरी है। तो याद रखना, डाइटरी कैल्शियम से पथरी नहीं बनती। पथरी किस कैल्शियम से बनती है? जो तुम चूने में खाते हो, जो चूना मिला के पान में लगाते हैं चूना, जो लोग गुटखा खाते हैं चूना मिला के, तो उससे स्टोन बनता है। तो याद रखना, डाइटरी कैल्शियम, डाइटरी कैल्शियम मीन्स मिल्क और इवन कैल्शियम की टैबलेट ऑल्सो, दे विल नॉट इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टोन। तो जो नॉन डाइटरी कैल्शियम होता है, जो चौक खाते हैं, जो बत्ती खाते हैं, जो चूना खाते हैं, उनको पथरी होने के चांस ज़्यादा होती है। फिर याद रखो कि एक विटामिन होती है, इसको बोलते हैं B6। सो विटामिन B6 से ऑक्सलेट स्टोन प्रिवेंट होता है, इट विल प्रिवेंट ऑक्सलेट स्टोन, एंड ऑक्सलेट स्टोन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन। ओके, तो अब आपको मैं बोलूँ कि कौन सी दो चीज़ें होती हैं जिनमें कैलोरी नहीं होती। तो चाय में भी तो शुगर ऐड हो रही है, तो चाय से भी स्टोन बनता है, जो ज़्यादा चाय पीने वालों को भी शुगर होता है। तो याद रखना, एक तो पानी और दूसरा ग्रीन टी। इन दो चीज़ों में कुछ कैलोरीज भी नहीं होती, तो इनसे स्टोन के चांस कम होते हैं, डिक्रीज स्टोन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ग्रीन टी में भी शुगर डाल देते हैं, तो उससे चांस अब बढ़ने लग जाता है। तो ग्रीन टी विदाउट शुगर। देन वन मोर थिंग आई विल से कि दे आस्क यू कौन सा जूस प्रोटेक्टिव होता है। तो याद रखना, क्रैनबेरी जूस, क्रैनबेरी जूस इट इज़ प्रोटेक्टिव फ्रॉम स्टोन। ये क्वेश्चन नॉर्थ साइड में आ चुका है। क्रैनबेरी जूस है, ये क्रैनबेरी फ्लेवर की कोई शराब नहीं है, क्रैनबेरी फ्लेवर की वोडका नहीं है, इट इज़ क्रैनबेरी जूस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मैंने आपको स्टोन बताया था, एक स्टोन इधर, स्ट्रूवाइट स्टोन। अब देखो, स्ट्रूवाइट स्टोन का एक और फीचर होता है कि ये प्रोटियस के इन्फेक्शन से बन जाता है। तो अगर किसी को प्रोटियस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो दिस प्रोटियस इन्फेक्शन विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ विच स्टोन? स्ट्रूवाइट स्टोन। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और ये भी पूछा गया कि कौन सा स्टोन अल्कलाइन पीएच पे आता है, दैट इज़ योर स्ट्रूवाइट स्टोन। अब इसको समझो कि स्टोन का जो पेशेंट होगा, स्टोन का जो पेशेंट होगा, तो आप कैसे उसको अप्रोच करोगे, तो उसको समझो कैसे वो प्रेजेंट करेगा, तो क्या क्या उसके सिम्टम होंगे। सो व्हाट विल बी क्लिनिकल फीचर। तो देखो, छोटे मोटे स्टोन में तो कोई सिम्टम नहीं होते, तो आई कैन से पेशेंट कैन बी एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक। लेकिन जब ये पथरी तुम्हारे यूरेटर में फंसती है, तो माँ कसम ऐसा दर्द होता है कि आप तड़पते रहते हो। तो इसको बोलते हैं कॉलिक, रीनल कॉलिक और कॉलिकी पेन। सो या तो देखो, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते, पता भी नहीं चलता कई लोगों को, तो छोटा मोटा स्टोन है। लेकिन जब ये फंसता है तो पेशेंट को पेन होता है, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग और आई कैन से इंटेंस टाइप ऑफ पेन। इंटेंस टाइप ऑफ पेन है, और ये ऐसा पेन है जो थोड़ा रेडिएट भी करेगा। ये पेन कहाँ तक जाएगा? तो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये दिस विल गो टू योर अम्बलाइकस, पेशेंट को अम्बलाइकस में भी पेन फील होगा। और अगर नीचे जाएगा तो इट विल रेडिएट टू मेल में पीनस के टिप पे, और फीमेल में वुल्वा में। तो आप देखोगे, मेल हो फीमेल हो, दोनों पेट पकड़ के, अपने जेनिटल्स पकड़ के दो जोर से चिल्ला रहे होते हैं और तड़प रहे होते हैं, दैट इंटेंस पेन। देन रिमेंबर, कभी कभी अब ये पथरी है तो आपके ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन तो क्या होगा, आपको यूरिन में खून आएगा, मीन्स पेशेंट को हेमाचूरिया होगा। और इवन आई कैन से कुछ लोगों को जब ये सीवियर हो जाता है पेन, तो नौशिया और वॉमिटिंग भी होती है, नौशिया वॉमिटिंग होती है। सो दीज आर द सिम्टम्स। अब सिम्टम के बाद बात कर लेते हैं कि लाइक अब आप कैसे अप्रोच करोगे डायग्नोस करने के लिए, क्या क्या कराओगे। तो देखो, एक तो आप सिंपल लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा लोगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं USG, लोअर एब्डोमेन। सो लोअर एब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड में आपको क्या दिखेगा, यू कैन सी स्टोन। और आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जो सिंपल पेशाब की जांच होती है, यूरिन टेस्ट, तो कभी कभी उसमें क्रिस्टल्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं मिलते, तो क्रिस्टल्स में प्रेजेंट। इवन कुछ छोटे स्टोन जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं दिखते। तो अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो ये दोनों तो अच्छी टेस्ट नहीं है।
तो क्या होगा, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी योर सीटी स्कैन, बिकॉज चाहे छोटा स्टोन हो तो सीटी में आपको दिख जाएगा। अब इसको समझो कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप जब स्कैनिंग कर रहे हो तो कौन सा चमकता हुआ दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा। तो दे आस्क यू क्वेश्चन इन एग्जाम लाइक विच स्टोन इज रेडियो ओपेक एंड विच स्टोन इज रेडियोलूसेंट। सो रेडियो ओपेक, रेडियोलूसेंट। तो देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला साबुन कौन सा है। तुम बोलोगे सर क्या पगला गए हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो देखो सबसे ज़्यादा जो साबुन बिकता है उसका नाम होता है लक्स। तो आप देखो कहीं भी देख लो, लक्स इंडिया का सबसे टॉप पे बिकने वाला सोप ब्रांड है। सो लक्स इंडिया टॉप सोप। तो लक्स मीन्स एल फॉर ल्यूसेंट, यू फॉर यूरिक एसिड, एक्स फॉर अजेंथिन, इंडियाज मीन्स इंडिनाविर। इंडिनाविर एक एंटीवायरल ड्रग है तो इससे भी स्टोन बनता है। टॉप इज ट्राइमट्रिन, एस इज सिलिका। सो लक्स इंडिया टॉप सोप, ये कैसे हैं, रेडियोलूसेंट। इसके अलावा याद रखना बाकी सारे स्टोन कैसे होते हैं, रेडियोपेक। सो ऑल अदर स्टोन विल बी रेडियोपेक। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। बाकी सारे कैसे होंगे, रेडियोपेक। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रू वाइट कैसा होगा, रेडियोपेक। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कैसा होगा, रेडियोपेक। दिस समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। अब इसको समझो, स्टोन के मैनेजमेंट में आपको क्या क्या याद रखना है। तो कैसे आप स्टोन के पेशेंट को ठीक करोगे, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ स्टोन। तो स्टोन का ट्रीटमेंट समझने के लिए पहले आपको याद रखना है एक रूल ऑफ 4 होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ 4। सो रूल ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, अगर आपके स्टोन का साइज 4 mm से कम है, 4 mm और लेस देन दिस, लेस देन 4 mm साइज ऑफ स्टोन, तो ये वाला स्टोन जो होगा वो 4 वीक्स में अपने आप निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, 4 लीटर पानी डेली पीना है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, stone less than 4 mm it will remove spontaneously in 4 weeks if you drink 4 liter water daily, simple rule of 4। लेकिन होता क्या है, हम 1 2 दिन 4 दिन पी लेते हैं फिर पीना बंद। तो इसके अलावा सपोज अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है, या सपोज करो पहले बात कर लेते हैं पेन वगैरह की। तो पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप पेशेंट को पेन किलर दे दो, एनसेड दे दो, ट्रामाडोल दे दो। देन जनरली स्टोन में बर्निंग मिक्सचुरेशन होती है तो हम अल्कलनाइज़र देते हैं, अल्कलनाइज़र। और सपोज इसके अलावा आपने सब कुछ करके देख लिया तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि शॉक वेव से उसको निकालो, तो उसको बोलते हैं सपोज अगर स्टोन का साइज़ 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो इसमें हम क्या करते हैं, PCNL, इट इज़ परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये PCNL से, सॉरी दिस इज ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मीन्स आप साउंड वेव प्रोड्यूस करके स्टोन को तोड़ के निकाल रहे हो। लेकिन अगर साइज़ बड़ा है तो वो ESWL से नहीं टूटता, तब आपको क्या करना पड़ता है, देन यू हैव टू डू PCNL। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इफ इट इज़ बिगर देन व्हाट वी डू, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी और नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। सो याद रखना है आपको 2 सेंटीमीटर से कम ESWL, उससे बड़ा PCNL। So this is about the stone management which you have to remember. Now what they ask you in exam, they ask you question on pyelonephritis. अब पायलोनेफ्राइटिस पे आने से पहले मैं आपको इसका प्रोग्रेस बताना चाहूँगा। तो देखो पहले तो पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को UTI होता है। UTI मीनिंग इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो अब इसको देखो, UTI ये आगे जाके प्रोग्रेस करता है। तो जनरली UTI ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है, तो आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो इट कैन कन्वर्ट इनटू सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ब्लैडर, और अगर सिस्टाइटिस को भी आपने इग्नोर किया तो दिस कैन कन्वर्ट इनटू पायलोनेफ्राइटिस। अब इन तीनों डिसीज के बारे में एक बात समझो, ऑल दीज डिसीज इट्स एन असेंडिंग इन्फेक्शन। UTI से स्टार्ट हुआ, सिस्टाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, सो दे आर कॉमनली सीन इन फीमेल्स। ये फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं बिकॉज फीमेल्स में क्या होता है, यूरिथ्रा छोटा होता है, बिकॉज फीमेल्स हैव शॉर्ट यूरिथ्रा, तो दिस मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। इन तीनों के अंदर ही अंडरस्टैंड दिस थिंग, मोस्ट कॉमन कॉज विल बी इकोलाई। अब कुछ इकोलाई के बाद कुछ फीमेल को क्लेप्सियला का इन्फेक्शन होता है और कुछ लोगों को प्रोटीज का इन्फेक्शन होता है। बट रिमेंबर मोस्ट कॉमन कॉज विल बी इकोलाई। इवन यंग फीमेल में कुछ स्टेफ्लोकोकस भी करते हैं, बट रिमेंबर मोस्ट कॉमन विल बी इकोलाई। अब इसको समझो अब UTI में पेशेंट को क्या कंप्लेंट होगी। तो UTI में जो कंप्लेंट होगी वो बहुत माइल्ड सी कंप्लेंट होगी, मीन्स पेशेंट को कभी कभी बर्निंग मिक्सचुरेशन होगा। अगर मैं बात करूं सिस्टाइटिस में तो आप देखोगे पेशेंट को सिम्टम बढ़ जाते हैं। सो हियर पेशेंट विल हैव मोर सिम्टम, बर्निंग मिक्सचुरेशन ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार भी आएगा,
और अगर बात करूं कि पायलोनेफ्राइटिस की, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, तो यहाँ पर पेशेंट को नॉर्मल सिम्टम तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ इसमें तो आप देखोगे पेशेंट को सिम्टम बढ़ जाते हैं। सो हियर पेशेंट विल हैव मोर सिम्टम, बर्निंग मिक्चुएशन ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार भी आएगा। और अगर बात करूं कि पायलोनेफ्राइटिस की, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, तो यहाँ पर पेशेंट को नॉर्मल सिम्टम तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ सिस्टेमिक सिम्टम होते हैं। तो आई कैन से पेशेंट को क्या होगा, नॉर्मल सिम्टम विल इंक्रीज, जैसे कि पेशेंट को क्या होगा, बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन। तो पेशेंट बोलेगा या बोलेगी कि जब पेशाब करने जाता हूँ तो जलन होती है। उसके अलावा पेशेंट को सिस्टेमिक सिम्टम होंगे। सिस्टेमिक सिम्टम मीन्स पेशेंट को हो सकता है बुखार है, आप देखोगे उसके WBC बढ़ जाएंगे। फिर आप देखोगे कि यूरिन के अंदर WBC की कास्ट मिलती है, और कभी कभी आप देखोगे यूरिन के अंदर बैक्टीरिया भी आते हैं। सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन यूरिन। मेरे कहने का क्या मतलब है, इसको समझो, WBC कास्ट और बैक्टीरियाज भी हैं। अब ये जो सिम्टम मैंने आपको बताया, ये सिम्टम्स दीज आर सीन इन एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। सो सिम्टम्स दीज आर सीन वेयर, इन एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखो समझो इसको। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ UTI सिस्टाइक पायलोनेफ्राइटिस, आंसर क्या होगा, इकोलाई। तीनों में सिम्टम ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक मेनली एग्जाम में जो आपसे पूछते हैं, दैट विल बी कि अगर पेशेंट को पायलोनेफ्राइटिस है, तो पायलोनेफ्राइटिस अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये दो तरीके का होता है। एक तो एक्यूट, तो वन इज एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। सो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम होंगे, मोर सिम्टम। मोर सिम्टम मीन्स बर्निंग मिक्चुरेशन, फीवर, TLC बढ़ेगा, सारे सिम्टम्स होंगे। बट अगर आप देखोगे कि सिम्टम तो ज़्यादा है, लेकिन जब आप किडनी का साइज देखोगे, किडनी का साइज, शेप, सिमेट्री वो सब नॉर्मल रहेगी। सो किडनी विल अपीयर नॉर्मल। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक हो गई, क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस हो गई, तो इसमें देखोगे आप, अब देखो, अब अडेप्ट बॉडी विल ट्राई टू अडेप्ट। अब सपोज फीमेल, सपोज पोस्ट मेनोपॉजल है, तो उसको बर्निंग मिक्चुरेशन वैसे ही होती है, बिकॉज lubrication in the vagina will decrease. So understand this thing, in case of chronic you will see symptoms will be less, or I can say symptoms, body get adapt to such symptom, or they are being masked. तो सिम्टम लेस हो गए। लेकिन आप देखोगे कि एक किडनी आपकी नॉर्मल दिखेगी और दूसरी किडनी थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एसिमेट्रिकल किडनी, एसिमेट्रिकल किडनी। और जो किडनी सिकुड़ी हुई है, किडनी जो किडनी सिकुड़ी हुई है, इसमें आप देखोगे जैसे थायराइड के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं, वैसे फॉलिकल्स बनेंगे, और इसमें एक यू शेप का स्कार होगा। तो जो सिकुड़ी किडनी, इसमें क्या होगा, यू शेप्ड स्कार। और जैसे थायराइड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, वैसे फॉलिकल्स अब आपको किडनी में दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं थायरॉइडाइजेशन ऑफ किडनी। मेरी बात ध्यान से समझो, ये दोनों फाइंडिंग आपको क्रोनिक में मिलती हैं, एक्यूट में नहीं। एक्यूट में सब कुछ नॉर्मल दिखेगा। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसको समझो आप। तो दिस इज यू कैन सी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट यू कैन नोटिस लाइक किडनी के अंदर फॉलिकल्स आ गए, तो व्हाट वी कॉल दिस थायरॉइडाइजेशन ऑफ। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर इन पेशेंट विद एक्यूट एंड क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। क्लियर। तो ये एक टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, स्टोन, UTI, तो याद रखना एक सिंपल क्वेश्चन आता है और यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। बाय बाय।